हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी वर्गो के लिए और इसमें हम अगस्त मंथ की ओवरऑल रीडिंग देखेंगे। और जो लोग पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 1 क्वेश्चन के चार्जेस 199 है। वर्गो, ये जो कार्ड्स आपके सामने हैं अभी, इन कार्ड्स के थ्रू हम ये देखेंगे कि अगस्त के मंथ में आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको कोई इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन रिसीव हो सकती है, कोई मैसेज मिल सकता है ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, या जिस भी तरीके से, डिफरेंट तरीके से आपको मिल सकते हैं। और ये ऐसा मैसेज होगा कि आपकी जो साइकिल चल रही है उस साइकिल को कंप्लीट करेगा, क्योंकि ये वर्ड कार्ड के साथ है तो ऑब्वियसली ये और इसका मीनिंग पॉजिटिव हो गया है। और आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें पता चलेंगी जिससे कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ। और यहाँ पर ये वर्ड कार्ड लवर्स के साथ कनेक्टेड है और पाथवे के साथ कनेक्टेड है, तो आपकी लाइफ में ना पॉजिटिव मूवमेंट ही आ रहा है। और ये जो आप आगे बढ़ोगे ना, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जो आपका पाथ है वो डिफिकल्ट रहने वाला है, बिल्कुल नहीं। आपका जो हार्डवर्क है वो आपको करना पड़ेगा, बट ये होता है ना कि लोग हार्डवर्क करते हैं बट उसकी बाद भी उनको पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलते हैं, या फिर बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है एक ही नॉर्मल काम को करने के लिए। तो वो सारी चीज़ें नहीं है, नेगेटिविटी आपकी लाइफ से रिमूव हो रही है और यूनिवर्स की तरफ से आपको ये पॉजिटिव छोटे छोटे जो इंडिकेशंस होते हैं ना वो आपको मिलते रहेंगे। और जो लोग मैरिज करने की सोच रहे हो, या फिर अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने की सोच रहे हो, या फिर जो लोग ऑलरेडी मतलब सिंगल हो, तो इस टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि आप किसी इंसान के साथ कांटेक्ट में आओगे। और वो जो कनेक्शन है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि कार्ड्स यहाँ अच्छे आ रहे हैं, अगर आप उसको अच्छे से इंसान के साथ उसको पूरा देख लेते हो, समझ लेते हो, तो ये जो रिलेशन है वो लॉन्ग टर्म रिलेशन की कैटेगरी में आ रहा है। और हो सकता है कि मैरिज भी हो, यहाँ पर प्रमोशन के भी चांसेस हैं, ग्रोथ के चांसेस हैं, और ट्रैवल कर सकते हो आप। आपका वीज़ा वगैरह के कोई चीज़ें चल रही थी तो वो प्रोसेस भी कंप्लीट हो सकती है। दूसरा, आपकी लाइफ से ना ऐसे लोग जो कि शो कर रहे थे कि आपके बड़े शुभचिंतक हैं और आपका बड़ा ख्याल करते हैं, तो ऐसे लोग आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएंगे, बिकॉज उनको अब समझ में आ गया है कि आप ऐसे इंसान नहीं हो कि नेगेटिव, मतलब आप इंटरनली नेगेटिव हो और सामने अपने आप को शो कर रहे हो कि बहुत अच्छे हो। तो ऐसी एनर्जी आप आराम से मेजर कर लोगे, समझ में आ जाएगी आपके इंट्यूशन की वजह से कि ऐसे लोग नहीं है आपके लिए सही, तो उन लोगों को आप रिमूव भी करोगे। मीन्स आपको करने की भी जरूरत नहीं है, लोग आपकी एनर्जी की वजह से ही, आपके ऑरा की वजह से खुद ही हट जाएंगे, आपकी लाइफ से रिलीज हो जाएंगे। दूसरा, यहाँ पर आप अगस्त मंथ में अगर किसी पोजीशन को सिक्योर करना चाह रहे थे, बहुत टाइम से हार्डवर्क चल रहा है बट उसका कोई आउटकम नहीं आ रहा है, रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको अगर बोनस मिलना चाहिए था आपके काम की वजह से, या प्रमोशन होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है, तो अगस्त मंथ में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी, आपकी एक पोजीशन सिक्योर हो जाएगी, और उसके बाद आपका जो फोकस है वो कहीं और, मतलब जो जॉब कर रहे हो उसके अलावा अगर किसी प्रोजेक्ट में भी आप इंक्लूड होना चाहते हो तो वो पोजीशन भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है बहुत हाई रहने वाली है और इस चीज़ को लोग नोटिस भी करेंगे। दूसरा, अगर आप किसी फीमेल की वजह से परेशान थे, उनकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, या फिर अगर किसी की हेल्थ खराब है आपके आसपास, या फिर अगर आप खुद फीमेल हो, तो आपकी लाइफ में से एक तो ये जो नेगेटिव एनर्जी है वो रिलीज हो रही है। आपकी लाइफ में जो हिडन सीक्रेट्स हैं वो, जो कि आपको पता होने चाहिए, तो वो कोई फीमेल आपको बता सकती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो फीमेल मतलब नेगेटिव हो, ये पॉसिबिलिटी है कि वो आपका अच्छा ही चाहती हैं। दूसरा, यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो आर्क एंजल्स हैं आपके लिए, वो हमेशा बैकग्राउंड में काम करते रहते हैं और आपको सपोर्ट प्रोवाइड करते रहते हैं। तो बेहतर होगा कि आप अब आगे बढ़ो, ये नहीं कि सोच रहे हो काम को कि अभी ये टाइम मिलेगा तब करूंगा, नहीं, आपको जब भी टाइम मिले आपके जो भी प्लान्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट कार्ड हम देखेंगे कि आपको अपनी लाइफ में क्या चेंजेस करने हैं। इस मंथ में आपको देखो ट्रैवल करना पड़ सकता है। दूसरा, वो फैमिली के साथ भी हो सकता है, तो बेहतर होगा उस चीज़ को एज अ बर्डन ना लेना, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। यही पॉजिटिव चेंजेस आपको लाने अपनी लाइफ में, कि मतलब
जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करने की, तो अपने काम को उसी के अकॉर्डिंग प्लान करो, जिससे कि आपका काम भी ना रुके और अपनी फैमिली के साथ आप इंजॉय भी कर पाओ। दूसरा, आपको जो भी लव रिलेटेड ऑफर्स आ रहे हैं ना, अगर आपको ऐसा फील होता है कि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं है, बट स्टिल मैं बोलूँगी कि उन लोगों के साथ आप एक फ्रेंडली बिहेवियर रखो, सो दैट कि जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं, बट स्टिल चेंजेस आपको ये लाने हैं कि आप लोगों को कैसे जज करते हो। मीन्स कभी कभी ये होता है कि वो इंसान सही होता है बट हम उसको समझ नहीं पाते हैं, तो ये जो एक अंडरस्टैंडिंग की जो प्रोसेस है उसको आपको एनहेंस करना है, उसको आपको क्रिएट करना है दूसरों के साथ। दूसरा, आपको यहाँ क्लियर बोला जा रहा है कि कहीं पर अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि यार आप सही हो और सामने वाले ने कुछ गलत किया है आपके साथ, तो आप जो रुक गए हो ना कि उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, तो प्लीज़ जाकर एक्शन लो। बिकॉज यहाँ पर हैंग्ड मैन का और कोर्ट हाउस का जब कार्ड आता है और हम ये देख रहे हैं कि चेंजेस क्या लाने हैं, तो चेंजेस यही है कि अब आप वेट करना बंद करो, ऐसे लोगों के अगेंस्ट में ना एक्शन लेना स्टार्ट करो। और दूसरा, जो लोग अपने एक्स लेवल की वजह से अटके हुए हो, सोचे जा रहे हो कि वो अपनी लाइफ में क्या करोगे, यार उनको करने दो जो करना है। आप अपनी लाइफ में देखो, आपको उस रिलेशन से बाहर आना है, या फिर ये लव रिलेशनशिप के अलावा भी आप किसी ऐसे इंसान पर जैसे ट्रस्ट करते थे लेकिन उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, तो बोला जा रहा है कि ये थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा चीज़ों को भूलने में, लेकिन यहाँ पर आप स्टेप्स लो, उन जो फीलिंग्स, नेगेटिव फीलिंग्स, उनसे आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। दूसरा, यहाँ पर ये भी है कि आप इतना ज़्यादा पैसों को लेकर जो परेशान होते हो ना, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ये स्ट्रेस अपने माइंड में क्रिएट मत करो, बिकॉज आपकी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो और भी आएंगी। ये नहीं है कि ये जो अपॉर्चुनिटी आई थी अगर आपने ग्रैब नहीं करी तो वो चली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने माइंड को स्टेबल करो, इमोशनली अपने आप को स्ट्रांग बनाओ। दूसरा, जिन लोगों के अगेंस्ट आपको एक्शन लेने चाहिए तो उन लोगों के अगेंस्ट आप एक्शन भी लो। फाइनल कार्ड हम देखेंगे गाइडेंस कार्ड का। तो आपके लिए मैसेज है, इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून। तो सुपर मून की एनर्जी क्या होती है, जब नॉर्मल मून से वो 14% इंक्रीज हो जाता है साइज में, तो उसकी एनर्जी भी इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो इस टाइम पीरियड में किसी फीमेल एनर्जी को आप वर्शिप कर सकते हो। दूसरा, आपके जो इमोशंस हैं वो बहुत पॉजिटिव वे में इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करना, उसकी वजह से कोई अच्छा इवेंट अपनी लाइफ से जाने मत देना। दूसरा, अगर आप ये मैनिपुलेट कर रहे हो कि कोई रिलेशनशिप या फिर कोई प्रोजेक्ट मेरा कैसा जाएगा या फिर मेरा जो भी काम है वो कैसा जाने वाला है, तो वो बहुत सक्सेसफुल रहेगा, बट आप हार्डवर्क करते रहना, रुकने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली इस कार्ड के थ्रू भी आपको यही जो मैंने स्टार्टिंग में आपको मैसेजेस दिए थे वो कन्वे हो चुका है। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।